अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, द मैजिकल स्टोरीज़ में खुश आमदीद। तो आज की कहानी का टॉपिक है चार चुड़ैलें एक खौफनाक कहानी है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। लिमू गोट कब्रिस्तान। गुलशन इकबाल के खिदमतगार अनवर इस्लाम ने बताया कि ये कब्रिस्तान बहुत पुराना है और उसके हवाले से कई किस्से कहानियाँ मशहूर हैं। कोई कहता है कि उस कब्रिस्तान में जिन्नात है, कोई कहता है कि उस कब्रिस्तान में चुड़ैलें रहती हैं, तो कोई यहाँ परियों को देखने का दावा करता है। उन बातों में से कुछ तो सच्चाई भी होगी, क्योंकि तमाम बातों को झूठ नहीं जाना जा सकता था। ऐसा ही एक वाक़या मेरे साथ भी पेश आ चुका है। जब एक रोज़ दिन भर बारिश जारी रही, एक शख्स का इंतकाल हो गया। मैंने मगरिब के बाद कब्र की खुदाई शुरू की और इशा के बाद तक तदफीन हो गई। लोहाकीन के जाने के बाद मैंने भी अपना सामान समेटा और चलता बना, लेकिन कुछ ही दूर जाकर देखा तो रोशनी महसूस हुई। वहाँ चार औरतें मौजूद थीं, जो दरअसल चुड़ैलें थीं। उनकी एक एक आँख और मुंह पर कान थे। मुझे बोली कि तावीज़ की वजह से बच गए हो, वरना खून पी जाना था तुम्हारा। और फिर अचानक उस दरख्त में हवा की तरफ गायब हो गई। अनवर असलम ने रोज़नामा उम्मत को अपनी ज़िंदगी का एक सच्चा वाक़या सुनाते हुए बताया कि मैंने अपना बचपन और जवानी इसी कब्रिस्तान में गुजारी है और अब अपना बुढ़ापा भी इसी कब्रिस्तान में गुजार रहा हूँ। आज से 10 साल पहले मेरे साथ इस कब्रिस्तान में एक पुरअसरार वाक़या पेश आया। वाक़या कुछ यूँ था कि दिसंबर के महीने में मुझे एक कब्र तैयार करने का काम मिला, जिसकी तदफीन बाद नमाज इशा थी। उस दिन बारिश भी हुई थी, जो कई घंटे जारी रही थी। शाम में जाकर उस बारिश का ज़ोर थोड़ा कम हुआ। मगरिब के बाद मैंने कब्र तैयार करना शुरू की और अपने काम से फारिग होकर मैं मैयत का इंतज़ार करने लगा। मैयत आते आते कोई 10 बजे का वक्त हो गया था और तदफीन से फारिग होते होते रात के 11 बज गए, जिसके बाद मैं लोगों के जाने का इंतज़ार करने लगा। जब तमाम लोग कब्रिस्तान से चले गए तो मैंने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। तमाम कामों से फारिग होकर मैं भी घर जाने लगा। अभी मैंने आधा कब्रिस्तान ही पार किया था कि मैंने देखा कब्रिस्तान के अंदर मध्यम सी रोशनी हो रही है और कुछ अफराद वहाँ मौजूद हैं। उस सूरत हाल को देखकर मैंने सोचा कि अभी तक कब्रिस्तान में कोई नहीं था, फिर अचानक ये लोग कब्रिस्तान में कहाँ से आ गए। मामले का जायज़ा लेने में भी उस जानिब रवाना हुआ जहां रोशनी हो रही थी। जब मैं नज़दीक पहुंचा तो मैंने देखा कि एक दरख्त के नीचे कुछ नौजवान लड़कियां आग जलाकर उसके गिर्द बैठी हैं और आपस में किसी नामानूस ज़बान में बातें कर रही हैं। मैं जब उनके नज़दीक पहुंच गया तो मैंने कड़कदार लहजे में उन लड़कियों को मुखातिब किया, जो तादाद में 4 थी। उनसे कहा कि तुम लोग कौन हो और इस वक्त कब्रिस्तान में क्या कर रही हो? तुम्हारे घर वालों को मालूम है कि इस वक्त तक कब्रिस्तान में हो? मेरी आवाज़ उन लड़कियों ने सुनी, अनसुनी कर दी और एक लड़की ने नीचे मुंह किए हुए मिनमिनाती आवाज़ में, जैसे कोई नाक से बोलता है, दीगर लड़कियों को कह के देखा, ये आ ही गया
ना ये आ ही गया ना हमारे पास। जुमला सुनकर उसकी दीगर साथी लड़कियां अपनी जगह से खड़ी हो गई। अब जो मैंने गौर से उनकी जानिब देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ, क्योंकि उनकी नाक थी और ना ही मुंह था, और सिर्फ उनके चेहरे पर कान भी ना थे, और सिर्फ आंखें थी जो इंतहाई सुर्ख थी। अब जो मैंने भागना चाहा तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पाँव मजबूती से पकड़ लिए हों, जिन्हें मैं किसी भी तरह से आज़ाद नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद वो जो भी मखलूक थी मेरे करीब आई, और जैसे ही उन्होंने करीब आकर मुझे छूना चाहा, उनको ऐसा झटका लगा जैसे कोई शख्स बेध्यानी में बिजली का नंगा तार छू ले। उसके बाद उनमें से एक ने अपनी दीगर साथियों को कहा कि उसके पास कोई तावीज़ है जिसकी वजह से हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। फिर उस लड़की ने मुझे कहा कि आज उस तावीज़ ने तुझे बचा लिया, वरना आज हम तेरे खून से अपनी भूख मिटाते। उसके बाद वो तमाम अजीब अलखलकत लड़कियां इस दरख्त के अंदर इस तरह दाखिल हो गई। उसके बाद वो तमाम अजीब व गरीब लड़कियां उस दरख्त के अंदर इस तरह दाखिल हो गई जैसे वो हवा से बनी हों। उसके बाद मेरे पाँव आज़ाद हुए और मैं वहाँ से भाग निकला। दूसरे दिन मैंने उस वाक़े का जिक्र एक नूरानी अमल करने वाले आमिल से किया तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारा सामना रात को चुड़ैलों से हुआ था जो तुम्हें अपना शिकार बनाना चाहती थी, मगर तुम्हारे गले में जो तुम्हारे मुर्शिद का दिया तावीज़ है उसने तुम्हारी जान बचा ली है। उसके बाद फिर कभी वो मखलूक या चुड़ैलें मुझे दोबारा नज़र नहीं आई, और मैं भी उस कब्रिस्तान के हिस्से में सिर्फ दिन को जाता था, रात को कभी नहीं गया। ये वो वाक़या है जो मेरे साथ पेश आया, तो इसीलिए मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि रात के वक्त को ना जाया करो। ऐसे चुड़ैलें भूत प्रेत बहुत भटकती रहती हैं। तो इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है। तो इसी तरह की अगर हमारी वीडियोस देखनी है नाजरीन तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को भी लाइक शेयर कर दिया करें, ताकि इसी तरह के आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।